नमस्कार, मैं एंकर अफशीन फातिमा और आप देख रहे हैं डीएस समाचार। देश संदेश न्यूज समाचार उत्तर प्रदेश सच्ची घटनाओं पर आधारित। सरकार द्वारा लगाए गए टैक्स का जो बिल्कुल गलत है, टैक्स से परेशान सरधना नगर पालिका परिषद में धरना प्रदर्शन में शामिल रहे पर्यावरण समिति की अध्यक्ष जितेंद्र पांचाल, पूर्व अध्यक्ष अरशद गालिब, सरधना व्यापार मंडल अध्यक्ष श्री संजू त्यागी, चेयरमैन निजामुद्दीन अंसारी और अन्य सभी पदाधिकारी। बढ़ाए गए टैक्स को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार से हटाने की मांग। मेरठ से याकूब अंसारी की रिपोर्ट। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अभी किसान यूनियन के हमारे मनोज चौधरी जी, अमित भाई अपने तमाम साथियों के साथ यहाँ उपस्थित हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। संजय गुप्ता हमारे कांग्रेस के नेता हैं, पुराना से अपने साथियों के साथ आए हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और तमाम जनता जो इस मामले को गंभीर समझते हुए, और वास्तव में ये गंभीर मामला है। आज जो सरकार द्वारा ये अननेसेसरी और बेतहाशा टैक्स थोपने का काम आम जनता पर किया गया है, सबसे पहले तो मैं ऐसी सरकार की घोर आलोचना करता हूँ, घोर निंदा करता हूँ और फिर हम इस बात को भी कहता हूँ कि ये संवेदनहीन सरकार है, इसके अंदर दिल ही नहीं है। साथी हकीकत ये है कि सरकार की मंशा, हम तो 11 साल से चिल्ला रहे हैं इस बात को लेकर के कि सरकार की जो मंशा है अपने धरना सेठों का पेट भर जाए, देश की जनता प्रदेश की जनता कहीं भी जाए मारे, कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार को पता है कि ये भोली भाली जनता, मैं तो शुक्र मनाऊंगा अपने सभासद भाइयों का कि इन्होंने आवाज उठाई और आपको जागरूक करने का काम, क्योंकि लड़ाई आपकी है। ये लड़ाई किसी सभासद की नहीं है, ये चेयरमैन साहब की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई आम जनता की है। मैं समझता हूं कि सभासद की या चेयरमैन की या अली भाई की, ये जो सरधना के बड़े लोग हैं, उनकी हैसियत हो सकती है कि वो इतना टैक्स पे कर दें, लेकिन मेरी और आपकी ये क्षमता नहीं है कि हम अपने बच्चों का पेट काट के जो कमाए वो सरकार के घेंट में काट दें। आज ये गंभीर मामला है। मैं तो जो इस धरना प्रदर्शन का संचालन कर रहे हैं उनका दिल से बहुत इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और उनसे मेरी एक सलाह है कि इस आंदोलन को आप सड़कों पर लेकर आए। यहाँ भी धरना चलेगा, लेकिन सरधने की गली गली में भी हमें पहुंचना पड़ेगा। हमारी जनता जागरूक नहीं है, अगर जागरूक होती तो यहाँ 100-150 आदमी है और ये 1.25 लाख 1.5 लाख की आबादी है, इस कस्बे की 51,000 तो वोट है यहाँ। कितने लोग ये 10 गुना टैक्स अफोर्ड कर सकते हैं? मुझे नहीं लगता, मेरी हैसियत तो नहीं है कम से कम। मेरे दिल में तो बड़ा आक्रोश है। आखिर ये हो क्या रहा है? सरकार अपने धरना से एक साथियों का, अपने दोस्तों का पेट भरने के लिए, और हम गरीबों के गर्दन पर छुरी चला रही है और हम देखते रहे। अगर हम इस चीज को बर्दाश्त करके बैठ जाएं तो सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि जो व्यक्ति, जो आदमी, जो जिंदा आदमी ऐसे नाइंसाफी को, ऐसे जुल्म को बर्दाश्त करता हो, वो भी जुल्मी है। वो भी जुल्म है। किसका जुल्म है? वो अपने बच्चों का जुल्मी है। वो अपने बच्चों के साथ जुल्म कर रहा है। आपकी जिम्मेदारी है सरधना के नागरिकों की। हम आह्वान कर रहे हैं आपका इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से कि आप सड़कों पे आइए। अगर नहीं आओगे तो आप अपने साथ ही जुल्म नहीं, अपने बच्चों के साथ भी जुल्म कर रहे हैं, अपनी बीवी बच्चों के साथ भी आप जुल्म कर रहे हो। क्या हैसियत है तुम्हारी? क्या हम जो कमाएंगे टैक्स के रूप में, और टैक्स बढ़ाने का एक तरीका है। सरकार को पता है कि भोली भाली जनता या अनपढ़ जनता के सब बर्दाश्त कर रही। तमाम इस तरह के तुगलकी फरमान हिंदुस्तान की सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने हम पे थोपे, लेकिन जो लोग जागरूक थे, अभी मेरे साथी बता रहे थे, किसानों ने आंदोलन किया, 1000 लोगों ने शहादत दी, लेकिन 3 किसी कानून वापिस हुए थे या नहीं हुए थे। और जब पूरा हिंदुस्तान और पूरी दुनिया ये कही थी कि किसी की ताकत नहीं कानून वापिस करते वो मोदी है,
लेकिन हमारे दिल में जज्बा था, हम भी उस आंदोलन में 2-3 बार दिल्ली गए हौसला अफजाई करने के लिए कि ये बहादुर लोग जो अपने बीवी बच्चे और घर बार छोड़ के और बंदूकें तनी हुई थी, दिल्ली का नजारा आपको याद होगा 3-4 साल पहला, भूले नहीं होंगे आप। और वो लड़ाई लड़ी, हजारों आदमियों ने शहादत दी और जीती बाद में। तो आपके अंदर एक इच्छा शक्ति, एक विल पावर होनी चाहिए, और ये विल पावर आपको क्रिएट अपने बच्चों को लेकर करनी पड़ेगी। अगर नहीं करोगे तो इसी तरह से आपका शोषण होता रहेगा। और ताज्जुब की बात यह है कि जो लोग हमारा विरोध करते हैं कि आप सरकार की नीतियों का विरोध क्यों करते हो, मैं तुम्हारी नीति गलत है मैं तो विरोध करूंगा, मैं इस देश का नागरिक हूँ, मैं भी देश में पैदा हुआ हूँ और मैं भी आजाद नागरिक हूँ, तो नहीं करूंगा मैं विरोध। तो आप हमारा गिरबान पकड़ते हो। लेकिन आज ताज्जुब की बात है, मुझे हंसी भी आ रही है और दुख भी हो रहा है कि ये अंधे लोग जो हमें क्रिटिसाइज करते हैं, हमें रोकते हैं, आज इनके घर में आग घुसी है, वे लपटे इनके घर में भी घुसी है, गंदा सेटोगे तो वे आज हमें टेलीफोन करके कह रहे हैं कि पांचाल जी आप इस लड़ाई में लड़ो, आप भी कस्बे के नागरिक हो। मैंने कहा जी हम तो इस लड़ाई को 11 साल से लड़ रहे हैं, आपकी तानाशाही के खिलाफ हम तो लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन आप हमारी लड़ाई को लड़ने से हमें रोकते हो। साथियों, आज उनके घर में भी आग पहुंची है जो आपको रोकते थे, जो आपका मजाक करते थे, आज उनके घर में भी आग पहुंची है। ये टैक्स केवल किसी एक मामूली आदमी पे नहीं लगेगा, बल्कि उन धरना सेठों पर भी लगेगा। तो नीतिगत मामला है सरकार का, तो इसका विरोध हमें करना पड़ेगा, सड़कों पर आना पड़ेगा। और मेरा जो आयोजक लोग हैं, हमारे चेयरमैन साहब हैं, तमाम लोग हैं, मैं तो चेयरमैन साहब से एक क्वेश्चन करूंगा कि सभासदों से पहले आपको सरकार को एक चेयरमैन की एक अपनी पावर होती है, एक स्वायत्ता होती है। नगर पालिका में चेयरमैन की बहुत बड़ी हैसियत है, ये ईओ तमाम लोग ये तो हमारे नौकर हैं, इनकी क्या हैसियत है। लेकिन एक कस्बे का 1.25 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला बहुत ताकतवर होता है, जनता ने इनको ये ताकत दी है और कानूनन भी स्वायत्ता है इनकी। तो चेयरमैन साहब को भी एक चिट्ठी लिखनी चाहिए थी, सब लिखी होगी, शायद नहीं लिखी होगी तो अब भी लिखें। आप कलेक्टर को चिट्ठी लिखें, कमिश्नर को चिट्ठी लिखें और तमाम बड़े अधिकारियों को, मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखें कि आखिर हमारे साथ ये मजाक किया जा रहा है। हमारी जनता इस टैक्स को, इस दुगने के फरमान को बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो साथियों, मेरा तो आपसे यही निवेदन है कि आप इस आंदोलन को